हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना आवश्यक है और ये भाग लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इन क्विज के आधार पर ही आपके प्रथम टेस्ट की मार्किंग होनी है। इस बात को डिटेल से हम हमारे पहले वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख के इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको प्रत्येक क्विज में भाग लेना क्यों जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप आधारित क्विज का पैटर्न बदल गया है। सभी पुराने विद्यार्थियों के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं और सभी विद्यार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना होगा। मतलब एक बार फिर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि सत्र 20-21 के जो रजिस्ट्रेशन थे और उन्हीं के ऊपर विद्यार्थी फिर से रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकता था और जब अपना क्विज प्रारंभ करता था तो उसको पिछली क्लास का मैटर मिलता था। इसलिए विभाग ने पुराने सभी पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को अब फिर से पंजीकृत करना होगा और यह पंजीकरण सत्र 21-22 के अनुसार होगा। अब हम ये देखते हैं कि हमें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि जैसे ही हम प्रथम नाम टाइप करते हैं तो विद्यार्थी के लिए हमें मैसेज मिलता है कि विद्यार्थी इस स्कूल या कक्षा का नहीं है। इस समस्या का समाधान भी हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम देखेंगे पूरा नए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और इस दौरान ही हम देखेंगे कि आने वाली जो समस्या है वो किस प्रकार आती है और उसका समाधान हम किस प्रकार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको आपकी क्लास में कक्षा अध्यापक के द्वारा व्हाट्सएप आधारित क्विज का लिंक मिल जाता है। लीजिए, मैंने कक्षा ओपन कर ली और यहाँ देख रहा हूं कि क्विज का लिंक मिला हुआ है। इस क्विज के लिंक पर आपको क्लिक करके आपका क्विज ओपन करना होता है। लीजिए, हमारा क्विज ओपन हो चुका है और आपको पता है आपको सबसे पहले क्या भेजना होता है, हेलो। तो हेलो यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम सेंड कर देते हैं। जैसे ही हम हेलो भेजते हैं तो यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है विकल्प 1 से 3 के बीच उत्तर दें। देखिए, ये मुझे मिल रहा है। आप जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो जस्ट आगे आने वाला है मेरे पास, तो मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए मुझे ये लिखा हुआ मिल रहा है कि विकल्प 1 से 3 के बीच उत्तर दें। जिस बच्चे को ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो उसे अंतिम जो अंक आपको लिखा हुआ मिल रहा है 1 से 3, तो उसका चयन करना होता है। जैसे मैं यहां 3 का चयन कर लेता हूं। तो लीजिए, मैंने यहां 3 का चयन कर लिया है। अब जैसे ही मैं 3 का चयन करता हूं तो मेरे पास लिखा हुआ आता है कृपया विद्यार्थी के स्कूल का स्कूल कोड, जो कि एनआईसी कोड है, वो टाइप करके भेजना होता है। आप जैसे ही हेलो लिखकर भेजेंगे तो आपको ये ऊपर वाला मैसेज नहीं मिलेगा 1 से 3 के बीच वाला। आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको मैसेज मिलेगा कृपया विद्यार्थी के स्कूल का स्कूल कोड दर्ज करें। यानी सबसे पहला मैसेज आपके पास एनआईसी कोड टाइप करने के लिए आएगा। तो आपको अपने विद्यालय का एनआईसी कोड टाइप करना है। मैं यहां मेरे विद्यालय का टाइप कर रहा हूं, आपको अपने विद्यालय का एनआईसी कोड टाइप करना है। यह एनआईसी कोड आप अपने कक्षा अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं, उनसे फोन करके प्राप्त कर सकते हैं या जैसे भी आप प्राप्त करना चाहें। तो उस एनआईसी कोड को आपको टाइप करना होगा। लीजिए, मैंने यहां एनआईसी कोड टाइप कर दिया है। इस एनआईसी कोड को मैं अब सेंड कर देता हूं और सेंड करने के बाद मुझे यहां मैसेज मिलता है कि स्कूल की पुष्टि कीजिए। स्कूल का विवरण यहां आ गया है, स्कूल का कोड, नाम, ब्लॉक, जिला। अगर ये सही है तो आप 1 प्रेस कीजिए और सही नहीं है तो 2 दर्ज करके आप फिर से एनआईसी कोड टाइप कर सकते हैं। मेरा ये विवरण सही है, इसलिए मैं यहाँ 1 टाइप करके भेज देता हूँ। जैसे ही मैंने 1 टाइप किया तो मुझसे क्लास पूछी जाएगी कि आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं और वो क्लास है सत्र 21-22 के अनुसार। तो लीजिए, मैं कक्षा 10 का चयन कर लेता हूँ। कक्षा 10 का चयन करने के लिए मुझे यहाँ टाइप करना होगा 10। ये लीजिए, मैंने 10 टाइप कर दिया और 10 टाइप करने के बाद मुझसे पूछा जाएगा कि आपका लिंग क्या है। मैं यहाँ पर बालिका का रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ 2 टाइप कर देता हूँ। अगर आप पुरुष हैं यानी बालक हैं तो 1 टाइप करके भेज दीजिए। मैंने यहाँ 2 टाइप किया और भेज दिया। अब मेरे पास मैसेज आ रहा है कि विद्यार्थी का प्रथम नाम क्या है। मान लीजिए, मैं यहाँ जिस विद्यार्थी को चयन करता हूँ उसका नाम है संजय शुक्रिया। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ संजय। ये लीजिए, मुझे केवल संजय टाइप करना होगा और ये संजय टाइप करके हम सेंड कर देंगे। देखिए, ये जो आप प्रथम नाम टाइप कर रहे हैं, पहली समस्या तो आपको यहीं आ जाती है कि इसको टाइप करने के बाद आपके पास मैसेज आता है कि आप इस क्लास के या विद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं। वो एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब नाम गलत हो। मैंने यहाँ संजय बिल्कुल सही लिखा है। अब अगर मान लीजिए ये नाम गलत होता तो देखो मुझे क्या मिलता, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ए नहीं लिखा और मैंने इसे सेंड कर दिया
तो मुझे जो मैसेज मिलेगा वो मिलेगा कि आपके द्वारा चुने हुए स्कूल और कक्षा में इस नाम का कोई विद्यार्थी नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो बीमारी आपके सामने आ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आप जो अपने नाम की स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं वो आपके विद्यालय में यानी कि शाला दर्पण पर दर्ज स्पेलिंग के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग में आपने मिस्टेक की है तो निश्चित रूप से गड़बड़ होगी। अब मैं यहां विद्यार्थी को पंजीकृत करने का पुनः प्रयास करता हूं तो मुझे सारी प्रक्रिया वापस दोहरानी होगी। 2 टाइप कर दिया। अब आपसे फिर से विद्यार्थी का नाम मांगा, तो विद्यार्थी का नाम सही दर्ज कीजिए। मैंने यहाँ पहले 2 प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि एक तो हमने शाला दर्पण के अनुसार सही नाम दर्ज नहीं किया और एक लिंग में मिस्टेक कर दी, महिला सेलेक्ट किया और पुरुष का नाम दर्ज किया। तो चलिए अब मैं सही ढंग से आपको काम करके बताता हूं। मैं यहाँ टाइप करता हूं पिंकी, यानी कि किसी बालिका का नाम। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पिंकी टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ बच्चों से ज्यादातर गड़बड़ होती है, वो PINKI कर देंगे, कहीं मान लो गड़बड़ होगी। जो शाला दर्पण के अकॉर्डिंग नाम है आपको वो टाइप करना होगा। तो मैंने यहाँ जो ये नाम टाइप किया है वो शाला दर्पण के अनुसार ही दर्ज किया है। ये लीजिए मैं सेंड कर देता हूँ। तो सेंड करने पर मुझे यहाँ ऑप्शन मिलता है कि कृपया सूची में विद्यार्थी का पूरा नाम, SR नंबर और जन्म तिथि को मैच कर लीजिए। तो यहाँ पिंकी शुक्रिया SR नंबर लिखा हुआ है और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो अब मुझे एक सेलेक्ट करके इसे कंफर्म करना होगा। अगर विद्यार्थी का नाम नहीं मैच कर रहा है तो मुझे 2 सेलेक्ट करना होगा और फिर से अभ्यास शुरू करने के लिए मुझे 3 सेलेक्ट करना है। तो यहां नाम सही है इसलिए मैं 1 दर्ज करके इसको भेज देता हूं। लीजिए 1 दर्ज करने के बाद कह रहा है कि पिंकी शुक्रिया का पंजीकरण हो चुका है और यहां मेरे पास उन विद्यार्थियों को दिखाया जा रहा है जिनका मैंने पंजीकरण मेरे मोबाइल से किया है। 1 नंबर पर मुस्कान शुक्रिया का मैं पहले पंजीकरण कर चुका हूं, 2 नंबर पर प्रधान बोहरा का पहले कर चुका हूं और अभी अभी आपके सामने मैंने 3 नंबर का पंजीकरण किया है पिंकी शुक्रिया का। आपको जब भी इसमें एक विद्यार्थी और जोड़ना हो, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? मान लीजिए हमारे घर में हम 3 भाई बहन हैं और तीनों भाई बहनों को इस एक ही मोबाइल से क्विज करना है, तो हम तीनों का रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। एक मोबाइल से हम 3 नहीं 8-10 कितने भी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपके परिवार में अगर एक ही मोबाइल है आप लोगों के पास, तो उस एक ही मोबाइल से आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अंतिम विकल्प लिखा हुआ ना, एक और विद्यार्थी जोड़ें, उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लीजिए, जैसे मैंने 4 था तो 4 टाइप किया, तो फिर से NIC कोड मांगेगा और पूरा प्रोसेस हमारे पास वही चलेगा। ठीक है, पूरे प्रोसेस से हमें उसी प्रकार से गुजरना होगा। इसलिए आप और भी अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम की बात बताता हूं कि जैसे मान लीजिए मुझे दूसरा विद्यार्थी जोड़ना है, तो वो दूसरा विद्यार्थी मैं कक्षा 11 का जोड़ के देखता हूं। चलिए, मैंने यहां कक्षा 11 के लिए 11 टाइप किया। तो ये लीजिए 11 जैसे ही टाइप किया तो मुझसे पूछा जाएगा कि विद्यार्थी की स्ट्रीम चुने, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, कौन सा सब्जेक्ट लिया है विद्यार्थी ने, उसके अनुसार मुझे यहाँ चयन करना होगा। मान लीजिए मेरे विद्यार्थी ने आर्ट्स लिए तो मैं 1 सेलेक्ट करूंगा, कॉमर्स वाले को 2 सेलेक्ट करना है और विज्ञान वालों को 3 सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये 1 लिखा और भेज दिया। इसके बाद पूछ रहा है पुरुष या महिला, तो लीजिए मैं यहाँ 2 लिख देता हूं। फिर से मैं बालिका का नाम दर्ज करना चाहता हूं। यहाँ पर विद्यार्थी का प्रथम नाम क्या है वो आपको टाइप करना है। तो देखिए मेरे विद्यार्थी का मैं बिल्कुल सही नाम यहां पर टाइप कर रहा हूं, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। ये लीजिए मैंने पलक टाइप यहां कर दिया और मैं इसे सेंड कर देता हूं। लेकिन इसे सेंड करने के बाद भी मुझे मिल रहा है कि आपके द्वारा चुने हुए स्कूल और कक्षा में पलक नाम का विद्यार्थी नहीं मिला है। ऐसा क्यों? मैंने ये नाम बिल्कुल शाला दर्पण के अकॉर्डिंग डाला है और बिल्कुल सही है। तो इस समस्या का समाधान अब आप सुन लीजिए। क्या है कि वर्तमान सत्र में कक्षा 1 से लेकर 12 तक कक्षा 10 और 12 को छोड़कर प्रत्येक विद्यार्थी को प्रमोट कर दिया गया है विभाग के द्वारा ही। लेकिन कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं किया है। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने की वजह से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जा सका है। यानी उन्हें जब रिजल्ट दर्ज करके प्रमोट किया जाएगा तो वो विद्यार्थी सत्र 21-22 की कक्षा 11 में आएगा। शाला दर्पण पर सत्र 21-22 की कक्षा 11 में अभी कोई भी विद्यार्थी नहीं है। इसलिए कक्षा 11 के प्रत्येक विद्यार्थी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वो टेंशन ना लें। जैसे ही आपका रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डिक्लेयर करता है तो प्रत्येक विद्यालय आपका रिजल्ट प्रमोशन कर देगा। आप कक्षा 11 के विद्यार्थी बन जाएंगे और आप क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मे बी पॉसिबल शायद आप इस बार के क्विज को अटेंड ना कर पाएं, तो ये आपके स्तर की समस्या नहीं है। ये
प्रशासन के स्तर की समस्या है, इसलिए प्रशासन इस समस्या को देख लेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपके विद्यालय के शिक्षक आपको प्रमोट कर देंगे और प्रमोट करने के बाद आप कक्षा 11 के विद्यार्थी बन जाएंगे साला दर्पण पर। तो फिर ये जो समस्या आपके सामने आ रही है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा और आप अपना क्विज कर पाएंगे। तो इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपने ये क्विज अटेंड नहीं किया तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये प्रशासनिक स्तर की बात है, तो वो अपने आप इसको मैनेज कर लेंगे। ओके बाय। उम्मीद करता हूं आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। आपको सिर्फ क्विज में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपना प्रथम नाम दर्ज करते वक्त आपके नाम की स्पेलिंग साला दर्पण के अनुसार होनी चाहिए। अगर आपको बार बार इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो अपने शिक्षक से संपर्क करें और साला दर्पण पर दर्ज आपके नाम की स्पेलिंग को आप अपने शिक्षक से प्राप्त कर सकते हैं और फिर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। थैंक यू।